वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक हो? मुफ्ती साहब आपके खिदमत में एक सवाल है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक रवाज है, एक सिलसिला है कि जो लोग दावत खाने के लिए आते हैं ना, जिसको दावत है, वो दूल्हा के लिए पैसों वाला हार लाते हैं, ठीक है ना। किसी में 1000 का है, कोई 1500 का है, कोई 500 का है, इस तरह के हार होते हैं, वो दूल्हा को पहनते हैं। फिर दूल्हा बाद में वो हार जो है दुकानदार के पास बेचते हैं। दुकानदार हार को लेते हैं, मिसाल के लिए हार में 1000 रुपये पैसे है ना, दुकानदार 1000 रुपये में वो हार लेते हैं उन बंदे से। फिर वो 1200 का वो दुकानदार हार बेचते हैं। हालांकि उसमें मतलब 1000 का लिया, उसमें 1000 पैसे हैं, फिर 1200 का बेचा। आया इस तरह के कारोबार करने की शरीयत हुक्म क्या है? वैसे तो पैसे से पैसा कमाना ये तो शरीयत में नाजायज़, ये तो सूद में शुमार है, लेकिन ये खाली खुला पैसे नहीं है, ये हार में लगे हुए पैसे हैं, लेकिन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, जो आपके सवाल है उसमें आपने बयान फरमाया कि हमारे यहाँ ये रवाज है कि जो दूल्हा के दावत में आता है वो पैसों का हार लेकर आता है। वो पैसों का हार जो है, रुपयों का हार, वो हम दोबारा मार्केट में बेचते हैं, तो वो जितने रुपए उसमें लगे होते हैं उतने रुपए हमें वो दे देता है। लेकिन फिर दोबारा लेने के लिए जाएं तो वो अजाफी रकम लेता है, यानी अगर 1000 रुपये का है तो फिर 1200 रुपये लेगा। तो आपने कहा कि ये वैसे तो सूद बनता है, तो आप बता दें। जी मोहतरम, ये सूद नहीं बनता, इसलिए कि उसमें हार के साथ यानी रुपए जो आपने उनको चेंज किए हैं उनके साथ एक हार भी है जिसके साथ उसको लगाया गया होता है रुपए का, उसकी कीमत भी उसमें शामिल होती है, फिर उसकी मेहनत भी उसमें शामिल होती है, और फिर उसकी जो मजदूरी है, बाहर दुकान के लटकाना, फिर उसको अंदर लेके जाना। कि कई हार ऐसे हैं कि जो कई माह तक नहीं बिकते, लेकिन ये मेहनत उनकी जो है वो हर रोज़ के बुनियाद पे होती है। अगर वो 1000 रुपये के हार के ऊपर 1200 रुपये आपसे मांग रहे हैं तो ये सूद नहीं होगा, ये शरअ जायज़ है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।